मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं गवाह के गवाही देने से मुकर जाने या मना कर देने का क्या परिणाम होता है, वीडियो में महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कृपा करके बीच में एस्केप ना करें, उसे पूरा देखें तो आपको जानकारी मिलेगी। जैसा आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति जब एफआईआर करता है पुलिस थाने में धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत, तो उसमें पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद घटना से संबंधित गवाहों के कथन धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत लिखती है, जिस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती। धारा 162 सीआरपीसी उसे हिट करती है, अर्थात गवाह के हस्ताक्षर बयान पर नहीं लिए जाएंगे। कई बार पुलिस को ऐसा लगता है कि ये गवाह बाद में कोर्ट में जाकर मुकर सकता है, झूठ बोल सकता है, तो धारा 164 में रिकॉर्डिंग कन्फेशन अभियुक्त का भी बयान होता है और गवाह का भी बयान होता है, संस्वीकृति या कथन कहा जाता है सीआरपीसी के अंतर्गत। तो उसे पाबंद कर लिया जाता है 164 के बयान से। यदि गवाह जानबूझकर अपनी गवाही नहीं देता है, समन गया, वारंट गया, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट चाहे तो उसको कोअर्सिव मेथड से वारंट निकालकर भी तलब कर सकती है। अब जहां तक झूठी गवाही देने का प्रश्न है, यदि व्यक्ति जानबूझकर झूठी गवाही देता है तो धारा 340 के तहत एक तो न्यायालय का मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस तरह गवाह का न्यायालय में कथन देना आवश्यक होता है, चाहे वो पुलिस केस हो या कंप्लेंट केस हो। लेकिन कई बार गवाह जानबूझकर होस्टाइल हो जाता है, तो उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो अभियोजन के गवाहों को न्यायालय की अनुमति से कूट परीक्षण या क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, जिससे उसमें सत्यता का पता लग सके। तो ऐसी स्थिति में गवाह जानबूझकर यदि गवाही देने से मना नहीं कर सकता है, उसे कोर्ट छोड़ सकती है। एपीपी के निवेदन पर गिव अप कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में धारा 193 आईपीसी के तहत 340 की कार्यवाही न्यायालय सो मोटो भी कर सकती है, किसी के आवेदन पर भी कर सकती है। न्यायालय को ऐसा लगता है कि गवाह ने जानबूझकर उस केस का समर्थन नहीं किया है, गवाही सही ढंग से नहीं दी है, तो उसमें उसको 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि गवाह यदि अपनी गवाही से मुकर जाता है, कंप्लेंट केस में भी कई बार घटना के 1-2 गवाह होते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ मुकर जाते हैं, तो ये न्यायालय की अनुमति से ही होस्टाइल करके मुकरने के लिए और जिरह की जाती है, जिससे सत्यता का न्यायालय को पता लग सके। तो गवाह न्यायालय में जाने से मना नहीं कर सकता है, गवाही देने से मना नहीं कर सकता है। अगर करता है तो कोर्ट उस पर चाहे तो धारा 340 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है। झूठी गवाही के लिए भी उसके खिलाफ रिपोर्ट होकर कार्यवाही की जा सकती है। तो मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जानकारी कैसी लगी? चैनल पर जुड़े रहिए, भरपूर स्नेह मिल रहा है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं छोटी छोटी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।